इंदिरा गांधी की मृत्यु का विवरण भारत के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है जो गहरे दुहक और गंभीर राजनीतिक प्रभावों से जुड़ा है। उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई और इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जो अपने दृढ़ नेतृत्व, करिश्माई व्यक्तित्व और साहसिक निर्णयों के लिए जानी जाती थीं। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे बांग्लादेश का निर्माण, आपातकाल की घोषणा और ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों को निकालना था। यह अभियान सफल तो हुआ, लेकिन इससे सिख समुदाय में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। हत्या की घटना 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपनी सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड से अपने कार्यालय जाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव के लिए एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में भाग लेना था। वह अपने आवास के बगीचे में पैदल चल रही थी जब उनके दो सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो सिख समुदाय से थे, ने उन पर गोलियां चला दी। बेअंत सिंह ने 3 गोलियां चलाईं और सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से 30 से अधिक गोलियां दागी। इंदिरा गांधी बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ी। उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था। उन्हें तुरंत एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान बचाने में असमर्थ रहे। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। खासतौर पर दिल्ली में सिख विरोधी हिंसा ने हजारों लोगों की जान ले ली। सिख समुदाय को इस घटना के लिए अकारण निशाना बनाया गया। इन दंगों में राजनीतिक हाथ होने के भी आरोप लगे, जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर गहरा प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी की मृत्यु भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। उन्होंने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी हत्या ने यह दिखाया कि सत्ता और राजनीति से जुड़े फैसलों के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर कितने गहरे परिणाम हो सकते हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु ने भारतीय राजनीति और समाज में गहरी छाप छोड़ी। उनके बेटे राजीव गांधी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी आज भी एक विवादास्पद लेकिन प्रेरणादायक नेता के रूप में याद की जाती हैं, जिन्होंने अपने जीवन और मृत्यु दोनों से इतिहास बनाया। उनकी हत्या न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का अंत थी, बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा भी थी। यह घटना आज भी भारत के इतिहास के सबसे दुखद और निर्णायक क्षणों में गिनी जाती है।